हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुका में। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। बोलिए जय श्री राम। स्टार्ट करते हैं। वर्ब। वर्ब माने होता है बेटा क्रिया। वर्ब माने क्रिया। बच्चे को बता दिया जाता है कि काम करने वाले जो हम काम करते हैं वो क्रिया ही है, लेकिन क्रियाओं का डिवाइडेशन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बात को, अपने टॉपिक को। तो पहला है बेटा वर्ब। वर्ब का डिवाइडेशन है दो भागों में, प्राइमरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब समस्या ये है कि कंफ्यूजन हो गया, सर जी हमने तो मेन वर्ब पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है। अरे नुन्नुओ बेटाओ ने सब्र करो, थोड़ा वेट करिए, आपको सब समझाया जाएगा कि क्या मेन वर्ब है और क्या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इंतज़ार तो करना पड़ेगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है। चलिए तो प्राइमरी वर्ब को समझाते हैं। सर जी ये कहाँ से उतार के रख दिया तो बनने इंग्लिश, सर जी इंग्लिश इंग्लिश पढ़ दी है, हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हमें कौन समझाएगा। सुनिए, प्राइमरी वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं इसे, और इसे मेन वर्ब कहा जाता है। ओ सर जी समस्या, आपने एक ही वर्ब के कितने नाम बता दिए, अभी चौथा नाम और सुनिए, इसे कोर वर्ब भी कहते हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब के कितने नाम हो गए? प्राइमरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, कोर वर्ब, और एक हो गया मेन वर्ब, जिसको आप अच्छे से जानते हैं मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या करती है? दैट कन्वे द मेन एक्शन, जो एक्शन को दर्शाती है, गतिविधि को दर्शाती है, क्रिया को दर्शाती है। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्शन ही तो कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। साथ साथ में नाक भी एक्शन कर रही है, जुकाम की वजह से छींक हो रही है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी हरकत की जाए, कोई भी एक्शन किया जाएगा, वो क्या है? हमारा मेन वर्ब है, कोर वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। ठीक है बेटा, इसको बेटा हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है ट्रांजिटिव और दूसरा है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव माने होता है बेटा सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव माने होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक, जो कर्म के साथ है, यानी ऐसी क्रिया जिसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ, यानी ऐसी मेन वर्ब जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऐसा वाक्य ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। और ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग ही नहीं किया जाता है, वो इंट्रांजिटिव का होगा। दोबारा सुन लीजिए, ए वर्ब यानी एक वर्ब दैट रिक्वायर्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, यानी एक ऐसा वर्ब जिसको ज़रूरत होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, क्या पूरा करने के लिए? अपना अर्थ पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब। चलिए, कैट चेज्ड माउस, बिल्ली ने पीछा किया, किसका किया? चूहे का। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए ये कैसा वाक्य हो गया बेटा? ट्रांजिटिव का। इसमें मेन वर्ब दिया नहीं है, अकर्मक, यानी बिना ट्रांजिटिव का। ठीक है, समझ में आ गया? यानी ये वर्ब दैट रिक्वायर्स ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, और इंट्रांजिटिव ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। अगला है ऑक्सिलरी। इसको हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, देख लीजिए। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए टेंस, मूड, यानी उसके मन की बात, कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वॉइस, आवाज़। अब आप वॉइस का मतलब आवाज़ ना समझे, वाच्य, काम। तो ऑक्सिलरी वर्ब साइक्रिया होती है जो टेंस, सेंटेंस, सब्जेक्ट के साथ सामंजस्य या उसको तालमेल बिठाने में काम करती है। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे है ऑक्सिलरी वर्ब होती कितनी है, जैसे हमने भी समझा था। प्राइमरी वर्ब दो थी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब समझते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी को भी दो भागों में बांट दिया हमने। इन्हें हम बेटा प्राइमरी लिख दिया है यहाँ पर, वैसे लिखा जाएगा लिंकिंग वर्ब, इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये प्राइमरी नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। लिंक माने जोड़ना,
वे क्रिया जो जोड़ने के काम आती है, जैसे बी, हैव, डू, 3 हमारी लिंकिंग वर्ब है। दूसरा फॉर्म होता है मॉडल। मॉडल होते हैं जैसे कैन है, कुड है, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। तो बी के फॉर्म, हैव के फॉर्म और डू के फॉर्म तीनों लिंकिंग वर्ब हैं। और मॉडल भी हमारी ऑक्सिलरी। समझ में आया बेटा? समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए। ये हमारा प्राइमरी नहीं है, लिंकिंग वर्ब है। बी, हैव, डू, ये मॉडल, दोनों ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। इससे आगे बेटा फिनिट वर्ब और नॉन फिनिट वर्ब। यानी फिनिट वर्ब क्या होती है? ए फिनिट वर्ब इज ए वर्ब फॉर्म। ए फिनिट वर्ब इज ए वर्ब फॉर्म दैट हैज़ अ सब्जेक्ट सोज टेंस। नहीं समझ में आया? इसी कर देता हूँ। यानी फिनिट वर्ब वो होती है जो टेंस, सेंटेंस, ठीक है, मॉडल, कुछ भी देखें हम, यानी जो किसी सब्जेक्ट के अनुसार, ऐसे समझिए, जो किसी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो सकती है, टेंस के अनुसार चेंज हो सकती है, सेंटेंस के अनुसार चेंज हो सकती है, ऐसी वर्ब फिनिट वर्ब कहलाती है। जैसे अभी आपको समझ में आएगा, इन दोनों का एग्जाम्पल को देखिए। राम, मैं ऐसे समझाता हूँ सीधा। राम यहाँ पर सिंगुलर है तो इज लगा हुआ है, आई के साथ एम लगाते तो ये चेंज हो गई। तो यहाँ पर किसके अनुसार चेंज हुई है? ये सब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ, राम इज प्लेइंग, ठीक है भाई साहब, अब कर दूँ हरी एंड राम इज प्लेइंग, तो क्या इज आएगा? आर आएगा। तो ये किसके अनुसार चेंज हुआ है बेटा? सब्जेक्ट के। किसके अनुसार चेंज हुआ है? सब्जेक्ट के। लेकिन अब मैं लिखता हूँ राम इज प्लेइंग, और फिर राम लिखा, राम हैज प्लेड। यहाँ पर दो चेंजेस हैं, इज का भी चेंज है टेंस के अनुसार, और प्ले के फॉर्म भी चेंज है टेंस के अनुसार। एक और डीपली बात देखें, ये भी सिंगुलर के हिसाब से, ये भी सिंगुलर के हिसाब से, तो इसलिए हम समझ सकते हैं इसका। अब आता है नॉन फिनिट वर्ब, यानी वे वर्ब जिन पर किसी टेंस वेंस का असर नहीं पड़ता है। यानी वे वर्ब जो ना तो टेंस दर्शाएंगे, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी संज्ञा को, ना किसी वचन को, ना कर्ता का कोई फर्क नहीं है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना अच्छा है, तो इसको पे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट वर्ब का, टेंस वेंस का कोई मतलब नहीं। और लिख देते हैं, इसमें कैटेगरी में आता है जैसे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसी की कैटेगरी में आता है। अब इन्फिनेटिव होता क्या है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये फॉर्म इन्फिनेटिव का है। एक आता है जीरंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये फॉर्मेशन जो है वो जीरंड का है। एक आता है बेटा पार्टिसिपल, क्या आता है बेटा? पार्टिसिपल, ये भी आता है, ठीक है। अब हम समझ सकते हैं इसमें क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए बेटा, इसको समझाने के लिए। टेंस इसी के अंदर आएंगे फिनिट के, सेंटेंस फिनिट के अंदर आएंगे, ठीक है, मॉडल फिनिट के अंदर आएंगे, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसके अंदर तीन ही टॉपिक आते हैं, इन्फिनेटिव यानी टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का कोई असर नहीं पड़ता, जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और पार्टिसिपल। तो बेटा आप यहाँ तक रिवीजन करके आएंगे, याद करके आएंगे, तभी हम आपको आगे अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, इसका नाम है रूल्स। किसके? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। और ये बेटा ना केवल 10th के लिए, 12th के लिए, 9th के लिए, बल्कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो प्रोनाउन के टॉपिक, नंबर के टॉपिक, ये सब एरर के रूप में आते हैं, इसलिए आपका ये याद करके आना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, आप याद करके आएंगे, क्योंकि आपको समझ में नहीं आना चाहिए, याद भी होना चाहिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए जय श्री श्याम, स्टे हेल्दी।